आगरा शिवहरे सशक्त महिला मंडल अपने शिवहरे समाज की सभी महिलाओं को एकजुट करके समाज में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। हिंदू नव वर्ष पर भजन का आयोजन किया गया। फरवरी में माह में सूर्य कुट्टी नेत्रहीन विद्यालय जाकर बच्चों से संपर्क किया गया, उनको शुल्क आहार वितरित किया। मार्च में होली आयोजन किया गया। अप्रैल माह में महिलाओं की सुहाग के प्रति गणगौर त्योहार का आयोजन किया गया। गंगा दशहरा पर शरबत का वितरण करना, मदर्स डे पर रामलाल वृद्धाश्रम की बुजुर्ग माता के साथ खुशियों के पल बांटना और मई जून में समर कैंप का आयोजन किया गया। 2 जून से समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका 17 जून को समापन हुआ। समर कैंप में सेल्फ रेडी मेकअप, मेहंदी लगाना, मेक्रम के झूले बनाना, नॉन फायर डिश बनाना, डांस, पेंटिंग, बंधेज करना, रबर बैंड बनाना, कढ़ाई करना, ढोलक बजाना अनेकों प्रशिक्षण दिए गए, जिसमें 25 बच्चों ने समर कैंप में प्रशिक्षण लिया। प्रस्तुति परी, अन्या, सब्या, ऋषिका, दर्पण, खुशी, रूही, ममता, सविता, कंचन, ज्योति, बरखा, रेखा, भारती, अंजू, रेखा, खुशबू, मिष्टी, रिद्धि, सोनल, ईवा और भी अनेक बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। शिवहरे सशक्त महिला मंडल की अध्यक्ष कविता गुप्ता ने सभी महिलाओं को एकत्रित करके ग्रुप बनाया और पिछले 2 वर्ष से समाज हित में कार्य कर रही हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे सदस्य कंचन गुप्ता, शैलजा गुप्ता, चंचल गुप्ता, उपासना गुप्ता, रेखा गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, भावना गुप्ता, सपना गुप्ता, रिंकी गुप्ता, राशि खंडेलवाल, शैली गुप्ता, वर्षा गुप्ता, काजल गुप्ता, दीपाली गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज समर कैंप की का संचालन कंचन गुप्ता जी ने किया और आज के मुख्य अतिथि रेणु गुप्ता, जयपुर हाउस पार्षद, आदरणीय सोम साहू जी, शिवहरे वाणी संपादक और सभी महिलाओं ने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गणेश वंदना की बहुत सुंदर प्रस्तुति सव्या और अन्या ने दीप प्रस्तुति और परी ने नृत्य प्रस्तुत किया। मिष्टी ऋषिका दर्पण ने अपनी ग्रुप डांस प्रस्तुत किया। सव्या ने भारत का बहुत अच्छा वर्णन सभी के समक्ष किया। सभी बच्चों को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट रेणु गुप्ता जी और सोम साहू जी द्वारा दिए गए। सभी टीचर्स को प्रोत्साहन उपहार दिया गया और अंत में शिवहरे सशक्त महिला मंडल की अध्यक्ष कविता गुप्ता ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। जैसे आज हमारे दादाजी का नाम खुदा हुआ है मंदिर पे, कल की अनुभूति होती है कि हम उनकी बहू हैं, तो कल हमें भी कोई अच्छे से याद कर सके कि हमने कुछ सिखाया। बच्चियों को सिखाते जाएंगे तो सब बच्चे सब टीचर को याद करोगे ना बच्चों। और बच्चे तो हमारे बहुत एक्साइटेड है, अगले साल के लिए भी तैयार है, कह रहे हैं आगे बढ़ा दो कैंप को, थोड़ा और सीखना है ये कह रहे हैं बच्चे। मतलब बेटा अगली बार तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार, तुम लोग आए और तुम लोगों ने सीखा और सब टीचर्स का भी धन्यवाद। हमारी उपस्थित टीचर्स जो अपनी घर में जिन्हें पता ही नहीं था कि हम मायके में बहुत टैलेंटेड थे, घर में आके भूल गए, कुछ आता नहीं हमें रोटियां बनाने के सिवाय, उनको निकल के आया कि हमें मेहंदी लगानी भी आती है, हमें माला भी बनाना है, हमें ये भी आता है वो भी आता है। उनके टैलेंट निकल के बाहर आए तो टीचर बने, हमें खुशी की अनुभूति हुई कि हाँ मैंने तो कुछ टैलेंट है जो मानव ने सिखाया था। सब टीचर्स का, सब बहनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सोम भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु जी आके चलिए उनका धन्यवाद, काके भैया जी का धन्यवाद, काके भैया और भावना जी का स्पेशल। तब हम आते हैं क्योंकि हम कैमरे के सामने प्रेजेंट होना है तो थोड़ा अच्छे से होना है, तो ठीक है हम 10 मिनट और बोलेंगे तब तक मैं आपको ये कार्यक्रम बच्चों का एक्टिविटी है जो कार्यक्रम है उसका समापन समारोह है। बहुत ही अच्छा लगा, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर और बच्चे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। गर्मी की छुट्टियाँ आ गई है, घूमते फिरते पाते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका होता है, उनका टाइम भी पास होता है और अपनी पसंद के जो भी पसंद होता है उसी चीज़ का यहाँ पर सब सिखाया जाता है। किसी को पेंटिंग का, किसी को डांस का, किसी को पढ़ाई का, हर तरह के यहाँ पर होते हैं और मेरी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं उन्होंने और बच्चे भी और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अभी तो कहते हैं शुरुआत हुई है और ये सबके साथ में काफ़ी सबका विकास भी होगा। हमारे मोदी जी का जो नारा है वो भी आज की महिलाएं करके दिखा रही है। ये बहुत ही अच्छी है और या बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं और मुझे भी कुछ भी आपको जरूरत पड़े कभी भी
कार्य के लिए आमंत्रित किया। ये जो आपने क्रिएटिव एक्टिविटी कैंप जो आप लोगों का चल रहा है, ये एक ऐसी पहल है जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होती ही रहनी चाहिए। एक तो बड़ी बात ये है कि शिवहर शिक्षक महिला मंडल के सभी सदस्य खुद ही इतनी क्रिएटिव है कि सारी एक्टिविटी उन्होंने अपने आप से करवाई है। आपके यहाँ जो है ड्रेस डिजाइनर भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, डांसर भी है, और सारी क्रिएटिविटी सारी और प्रोडक्ट्स जो आप बनाती हैं सारी चीज़ें आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। और हम इसी तरीके से अगली पीढ़ी को, देखिए एक तो होती एजुकेशन है और एक होती है स्किल, दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन से आदमी नौकरी में जाता है, स्किल से सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो दोनों ही विकल्प आपने बच्चों को दोनों तरफ आपने रखा है, जिससे उनका भविष्य बेहतर बनने का मैं उम्मीद करता हूँ। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, आपका ये कैंप लगातार चलता जाए, और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ही कैंप में आप लोगों ने करीब 25-30 बच्चे प्रशिक्षित किए हैं, आगे ये मल्टीपल होता जाएगा। क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम था आज? मेरा नाम कविता गुप्ता है और आज हम शिवहर समाज की सभी महिलाएं मिलकर एक हमने समुदाय ग्रुप बनाया है, शिवहर सशक्त महिला मंडल, जिसमें हम सभी शिवहरी महिला आगरा की एकजुट होकर बच्चों को अपनी जो टैलेंट है वो बच्चों में डाल रहे हैं, जैसे कि मेहंदी सिखाना, झूला बनाना, नॉन फायर डिश, बेस्ट मटेरियल के आइटम। हम लोगों ने एक समर कैंप लगाया था अपने समाज के शिवहरी समाज के दाऊजी मंदिर में, और उसी में 15 दिन का समर कैंप का आज समापन है। बच्चों ने 25 बच्चे थे हमारे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। संस्था को कितना समय हो गया है लगभग? अभी हम लोगों को दूसरा वर्ष चल रहा है, हम ही लोगों ने शुरुआत की है, और हम सभी लोग जुड़कर एकत्रित होकर कार्य कर रहे हैं। जो कि आजकल के बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, जो चीज़ सब ये भूल चुके हैं, संप्रदाय वगैरह मेकअप, ढोलक, इन छोटी छोटी क्वालिटी है बच्चों को सिखाने से बच्चे आगे चलते हैं अच्छी नागरिक बनते हैं, जो और अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो भविष्य एक बना रहे हैं हम लोग, जो हमारी परंपरा है, पुरानी दादी नानी ने हमने सिखाई है, वो हम आगे की पीढ़ियों को सिखा रहे हैं। जो आगे की बच्चे, आगे की परंपरा हमारी मोबाइल में लेके चलते हैं, गेम खेल रहे हैं, मशीनी चीज़ों में बच्चे रहते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चों की हमारी। किस तरह से आज संस्था में फर्स्ट बार इसको स्टार्ट किया है, साल भर हम हर साल नया करना सिखाएंगे बच्चों को, सोशल वर्किंग करके, और आप बच्चों को कुछ और छोटे छोटा सीखने के लिए बहुत प्यार से और बहुत उत्साह के साथ सीखा है, और हम लोगों के अंदर जितना भी टैलेंट था हम लोगों ने कोशिश करी है कि भरपूर तरह से कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को दे सकें। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब कुछ नहीं दे सकते थे, हम लोगों ने उनको भी सिखाया है, और बच्चों ने बहुत मेहनत करी, हम लोगों के साथ में भी, और हमारी टीचर्स बहनों ने भी बहुत मेहनत करी है। इतनी गरीब पैर में अपने अपने घरों से निकल के आकर बच्चों को सिखाया उन्होंने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी संस्था ने एक नया स्टेप उठाया है कि हम गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करें, गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करें। वो सीखना तो चाहते हैं बट उनके पास कोई मीडिया नहीं है कि मतलब किस माध्यम से वो सीख सकें, तो एक हमने उनको नया प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर, ताकि वो बच्चे अपने आप को क्रिएटिव कर सकें, नए नए हुनर सीख सकें, और इनके द्वारा वो अर्निंग भी कर सकते हैं। अपने मजबूरी वाले हालात में वो कुछ बना के सेल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्लम एरिया के बच्चों के साथ साथ हमने अपने भी बच्चों को यहाँ पर सिखाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ बच्चों में एकता भी लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में ऊंच नीच भेदभाव जो रहता है वो चीज़ को हटाकर हमने सभी बच्चों को एक जगह बैठाकर एक जगह प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण लिया भी। काफ़ी टीचर्स ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया भी है और दिया भी है, और उसका एक यही सार रहा है कि हम समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी ये अपनी संस्कृति समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं और अपनी एकता को बनाए रखना चाहते हैं। पूरा समर कैंप हमने आयोजित किया, जिसमें बच्चों को ढोलक, मेहंदी और बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड पर्स और मैग्नेटिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, ढोलक सिखाई गई है, और जिनने बच्चों ने सीखा बहुत अच्छे से बना करके दिया है। आपने जैसे कि वीडियो बनाई होगी, और उनको सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दे करके, और जो टीचर्स हमारे ग्रुप की थी उन्होंने ही बच्चों को सिखाया है बहुत अच्छे से। क्या नाम है?
किस तरह से सम्मान हुआ है बच्चों को लेके, उत्साह बढ़ा है, सम्मान मिला है बच्चों को, किस तरह से क्या नाम है, किस तरह से आज सम्मान हुआ है आपका? आज के जो लड़कियों में क्रेज है मेहंदी लगाने का, जिसमें वो हज़ारों रुपये खर्च कर देती है और किस दिन लगवाती है, हमने उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है ताकि वो आगे जाकर अपनी लाइफ में खुद भी लगाए और अपनी बेटीज़ की भी लगाए। और 30 साल का हमारा शगुन आने लगा मेहंदी लगाना, तो वो अपने भी लगा के शगुन को पूरा कर सकते हैं। ये कितने दिन शिविर चलाता है और कहाँ का चलेगा ये अब आगे? 15 दिन छोड़ चलाता है और हर साल चला करेगा। हम सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हर साल यहाँ आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट